खबर पटना से, जहां जाने माने बिजनेसमैन गोपाल खेमका को उनके घर के बाहर ही क्रिमिनल्स ने गोली मारकर मर्डर कर दिया। इस मर्डर का खुलासा आज बिहार पुलिस ने किया। पटना में डीजीपी ने आला अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कत्ल मामले से जुड़ी तमाम बातें सामने आई। पुलिस ने कहा कि कारोबारी गोपाल खेमका का कत्ल जमीनी तनाजे की वजह से हुआ, जिसके लिए 4 लाख की डील हुई। कत्ल की साजिश 2 महीने पहले रची गई। इस मर्डर के अहम मुलजिम अशोक साहू और शूटर उमेश यादव हैं, जो पुलिस की गिरफ्त में हैं। जो तथ्य आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन में शूटर पकड़ा गया है। हम लोग के पास पुख्ता सबूत है कि यही शूटर है। कौन उसको पैसा दिया, अशोक साहू पैसा दिए, इसका भी पुख्ता सबूत है, मैचिंग है। उनको खेमका साहब की भी मोबाइल, कई फोन थी, लैपटॉप, क्या डीलिंग्स थी कि किस पर्टिकुलर प्लॉट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके विवाद है। दोनों बड़े व्यवसायी हैं। अशोक साहू जी को पहले भी क्वेश्चनिंग हुई है। कमालिया हत्याकांड में भी पुलिस इनको पूछताछ किया। इसमें जो सुपारी देने वाले थे अशोक साहू गिरफ्तार हो गए, जो शूटर थे वो गिरफ्तार हो गए, जो पहले जिनसे संपर्क किया गया था, जो ज़्यादा पैसा मांग रहे थे, वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। इसके बाद जो आपने देखा कि भारी मात्रा में मतलब जमीन के कागजात अशोक साहू के घर से बरामद हुए हैं, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। जब इसमें अशोक साहू के घर पे छापेमारी की गई तो उनके यहाँ भारी मात्रा में जमीन के कागजात मिले। साथ में एक 9mm का बरेटा उनके यहाँ पिस्टल मिला, उसमें 17 राउंड गोलियाँ मिली इसमें, और इसमें कई जो कागजात मिले हैं उनका इंसिडेंट किया जा रहा है। जो अभी शुरुआती पूछताछ में जो बताया गया है, बताया गया है कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी। जमीन के कारोबार भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस जब एक टीम थी, उसने इस विकास उर्फ राजा के ठिकाने पे दबिश करी, तो उसने वहाँ पर पुलिस के ऊपर में वहाँ से भागते हुए पुलिस के ऊपर में फायरिंग की, जिसके अंदर में जो सुबह जो घटना हुई है मुठभेड़ की, उस घटना में वो मारा गया है। और इसके साथ ही क्योंकि इस प्रकार के जो तत्व हैं जो हथियार उपलब्ध कराते हैं और अराजकता फैलाते हैं, तो पुलिस का स्पष्ट उनको संदेश देना चाहते हैं कि उनके साथ में कड़ाई से जो पुलिस उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। पटना में 4 जुलाई को हुए कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में बड़ा एक्शन सामने आया। शूटर को हथियार सप्लाई करने वाले मुलजिम को पुलिस ने एनकाउंटर में ही ढेर कर दिया, और वहीं कत्ल केस के एक्शन पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी पर भी निशाना साधते नजर आ रहे हैं, और बीजेपी लीडर इसे नीतीश के खिलाफ चुनावी साजिश करार दे रहे हैं। एक रिपोर्ट। गोली मारी गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस और अपराधी के बीच जो है वो गोलीबारी हुई, जिसमें पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में उस अपराधी को जो है मार गिराया गया है। इन तस्वीरों को देखिए, पटना के माल सलामी इलाके की तस्वीरें हैं। यहीं पर पुलिस ने कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में शूटर को हथियार सप्लाई करने वाले मुलजिम को ढेर किया। अभी हम पटना के मालसलामी थाना अंतर्गत दमरिया घाट पर मौजूद है, जहां पर इसी जगह पर आज जो है मंगलवार की सुबह पुलिस और अपराधी के बीच जो है वो गोलीबारी हुई, जिसमें पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में उस अपराधी को जो है मार गिराया गया है, एनकाउंटर किया गया है। अपराधी का नाम जो है विकास उर्फ राजा बताया जा रहा है। ये जो कार्रवाई जो पुलिस की जो हुई है, ये कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद जो है ये बड़ी कार्रवाई पटना पुलिस की हुई है। ये दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि खेमका कत्ल केस में हथियार सप्लाई करने वाला विकास उर्फ राजा माल सलामी इलाके में छिपा हुआ है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जब पुलिस ने विकास उर्फ राजा को घेरने की कोशिश की तो उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई और मुलजिम विकास जख्मी हो गया और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। इसी जगह पर जो है
एसटीएफ के द्वारा जो है अपराधी को घेर कर उसे मार गिराया गया है। ये देखिए, यही ईंट भट्टा है, मालसलामी थाना अंतर्गत जो है ये दमरिया घाट के पास जो है ये ईंट भट्टा जो है वो है। उसी पर जो है आज सुबह करीब 4 बजे के समय अपराधी और एसटीएफ के बीच जो है मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ के द्वारा विकास उर्फ राजा को जो है एनकाउंटर कर दिया है। फिलहाल इस हत्याकांड इस मामले में जो है पटना पुलिस अभी तमाम चीजों को लेकर जांच में जुटी हुई है। पटना पुलिस के मुताबिक मुलजिम विकास उर्फ राजा का खेमका मर्डर से सीधा कनेक्शन है। इसी ने ही शूटर उमेश उर्फ विजय को हथियार सप्लाई किया था। राजा कत्ल, लूट और गैर कानूनी हथियार रखने जैसे मामलों में वांछित था। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहां पर आज पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई और उस अपराधी का एनकाउंटर किया गया। विकास उर्फ राजा का आपराधिक इतिहास भी था, वो आम सप्लायर बताया जा रहा है। लेकिन अब इस चीज़ को लेकर जल्द ही पुलिस आज किसी भी समय इस हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं को लेकर मामला जो है उजागर कर सकती है। हालांकि इससे पहले सोमवार को पुलिस ने मालसलामी से ही शूटर उमेश उर्फ विजय को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उमेश ने चौंकाने वाला इंकशाफ करते हुए बताया कि खेमका के कत्ल की सुपारी 10 लाख रुपए में दी गई थी और उसे 1 लाख एडवांस भी दिए गए थे। उमेश के पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक, पिस्टल, 80 कारतूस, 2 मोबाइल और 1 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। शूटर उमेश की ही निशानदेही पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कोतवाली थाना इलाके के एक फ्लैट से 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। दरअसल गोपाल खेमका बिहार के टॉप ताजिरों में शामिल थे, लिहाजा पुलिस कत्ल केस की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब आप मर्डर केस में अब तक क्या कार्रवाई हुई है वो भी देख लीजिए। 4 जुलाई की रात 11:45 पर गोपाल खेमका की हत्या हुई। 5 जुलाई को जांच के लिए एसआईटी तश्कील की गई। मुश्तबा अफराद से पूछताछ के बाद 7 जुलाई को पुलिस ने मर्डर केस के अहम शूटर उमेश को गिरफ्तार किया और उसी की निशानदेही पर पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले राजा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वहीं अब गोपाल खेमका हत्याकांड में हुए एनकाउंटर को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार की फोटो पोस्ट कर लिखा, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। क्या एक्शन लिया गया, किस पर जिम्मेदारी तय की गई, आप समझ सकते हैं स्थिति बिहार की भयावह है। और सरकार में डर भय खत्म हो गया, बस इंतजार करना कब आपको आएगा, ठोक के चला जाएगा। आपको डर लगा? हम 500 मीटर आप एक बात बताएं, जो आपको महसूस हो रहा है ना, वही महसूस हमको भी हो रहा है। तेजस्वी के बयान के बाद मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने उन पर पलटवार किया है और दावा किया है कि ऐसी वारदात नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए की जा रही है। बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और आज उछल के लोग जा रहे थे उसके घर पर, अभी तक नहीं पकड़ाया है। और फिर कल से इन्हीं की आवाज खुलेगी कि अपराधी को की हत्या नहीं बल्कि नागरिक की हत्या हो गई है, ये कहेंगे। हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। पुलिस की पूरी कोशिश इस कत्ल केस के पीछे छिपे मास्टरमाइंड तक पहुंचने की है। गिरफ्तार मुलजिमीन से पूछताछ जारी है और जल्द ही पुलिस खेमका मर्डर केस की गुत्थी सुलझा सकती है।